अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है इस वीडियो का डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शंस। तो हमें ये बात पता है कि अगर एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, अभी हमने पिछली वीडियो में इनवर्स पढ़ा था, तो इनवर्स की जो डोमेन होती है वो को डोमेन एफ़ की वो लिखी जाती है, और जो डोमेन थी फंक्शन की वो इसकी को डोमेन की जगह पे आ जाती है। यानी कि आप को डोमेन को इन्वर्स के केस में रेंज का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स उसी का होता है जो वन टू वन फंक्शन होता है। वन टू वन फंक्शन में हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होता है वाई में। हर एक एलिमेंट सेट एक्स का उसका एक इमेज होता है वाई में, और वाई में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे इमेजेस होते हैं, यानी आउटपुट ही होती है सिर्फ उसमें। को डोमेन और रेंज में जो डिफरेंस है वो क्या है? को डोमेन जो है ये सुपर सेट है ऑफ रेंज का, यानी रेंज सबसेट है को डोमेन का। रेंज आपको पता है कि आउटपुट के सेट को कहते हैं, तो जिस सेट में से आउटपुट ली जाती है उस सेट का नाम होता है को डोमेन। कंटेन्स आउटपुट्स, ऑल आउटपुट्स। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। तो हम यहाँ पे इन्वर्स के केस में ये कह सकते हैं कि फंक्शन की डोमेन और को डोमेन यानी रेंज आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की भी डोमेन और रेंज आ जाती है। इसको अगर एक जुमले में लिख दें तो इस तरह से बनेगा कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस चीज़ को हमने यूज़ करना है और कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 टेक करते हैं। इसमें से पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 में एक फंक्शन हमें गिवन किया गया है x+2। इसकी इन्वर्स की डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है, तो इसकी डोमेन हम पहले फाइंड कर लेते हैं। इसकी जो डोमेन होगी वो इसके इन्वर्स की रेंज होगी। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं? इसकी डोमेन को फाइंड करने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन होता है इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करते हैं हमेशा, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट में माइनस रिजल्ट नहीं बनना चाहिए। x+2 पूरा सॉल्व करके नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नंबर आने से आयोटा बन जाता है, आंसर रियल नंबर नहीं रहता। स्क्वायर रूट के नीचे हमेशा रियल नंबर बनना चाहिए, जो मर्ज़ी आप पुट करें। लेकिन अगर कुछ ऐसा पुट कर दें जिससे वो नेगेटिव नंबर दे दे, यानी कि इसमें अगर मैं लेट के -3 पुट कर देता हूँ मैं, तो ये बनेगा -3+2 और स्क्वायर रूट बन जाएगा -1 और इट विल बी इक्वल टू आयोटा। और ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए मैं इसमें -3 पुट नहीं कर सकता। -4 -5 -6 ये सारे नंबर्स इसमें पुट नहीं हो सकते। -2 पुट हो सकता है, -2.1 भी पुट नहीं हो सकता, क्योंकि -2.1 करने से -0.1 आएगा। जब भी माइनस आता है तो आयोटा बन जाता है। इसलिए हमने x+2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। इट विल बी रिटन एज x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यही इसकी डोमेन है। ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो मैं पुट करूँगा तो इसके आंसर में आयोटा नहीं बनेगा, रियल नंबर आंसर आएगा, फिर इसकी डोमेन बनती है। इसलिए इसकी जो डोमेन है उसको मैं ऐसे छोड़ दूँ तब भी ठीक है, ऑप्शन में डिपेंड करता है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना हो फिर तो करना पड़ेगा। अगर MCQ है तो आप देखेंगे कि हो सकता है इसी तरह लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो -2 आप छोटा नंबर है वो पहले लिखते हैं। -2 इंक्लूडेड है, क्योंकि -2 पुट करके 0 आता है, योटा नहीं बनता, तो इक्वल का साइन भी है। इंक्लूडेड है तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे, और सारे बड़े नंबर्स इसमें पुट हो सकते हैं, -1 0 1 2 3 4 ये सारे।
कहाँ तक, सारा का सारा रियल नंबर, पॉजिटिव तमाम नंबर, इसलिए अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी के साथ हम इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, सर्कुलर यानी राउंड ब्रैकेट जिसे कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ये लगाएंगे। जहाँ पर ये ब्रैकेट लगी होती है उसका मतलब होता है कि ये जो आखिरी मेंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है इसके इंटरवल के अंदर। अब हमने रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है इसकी जो रेंज होती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, वो हमेशा ज़ीरो या उससे बड़े नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए हमने क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आंसर ज़ीरो आ सकता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, ये इसकी रेंज है। अब असल आंसर की तरफ आएंगे। असल आंसर क्या था, वो नीड domain of f inverse which is equal to range of f of x. All right, and range of f of x is 0 to infinity. So this is the domain of f inverse of x, and now range of f inverse of x will be equal to domain of f of x which is equal to -2 to infinity interval. This is interval not set. अगर ये set होता तो इसका मतलब ये होता है कि -2 एक एलिमेंट है और इन्फिनिटी दूसरा एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे इंटरवल है तो इसका मतलब है -2 से स्टार्ट करेंगे और -2.1 2.2 2.3 सारे नंबर 3 4 5 4, -2.1 नहीं, -1.9 बड़े नंबर लिखने हैं, -1.9 -1.8 -1.7 चलते चलते -1 माइनस, फिर 0.9, फिर इस तरह -0.8, सो ऑन करते करते 0 1 2 3 सारा सेट ऑफ रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है हमें 1/x+3। इसे हमने लिख लिया 1/x+3 को। इसकी डोमेन लिखनी है हमने, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन एक तो मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट अगर फंक्शन आए तो उसके अंदर अयोटा नहीं आना चाहिए, वो ऐसे नंबर हमने फाइंड करने हैं। अगर फ्रैक्शन आती है तो फ्रैक्शन में इस तरह से होगा कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से क्या होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 और एनी नॉन ज़ीरो नंबर ओवर ज़ीरो विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज़ अनडिफाइंड। तो नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो x+3 का जो रिज़ल्ट है इट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो इट मस्ट नॉट इक्वल टू -3। -3 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्ज़ी पुट करते रहें इसमें, इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं बनेगा। स्क्वायर रूट इसके अंदर वैसे ही नहीं है तो वो वाली कंडीशन हम चेक भी नहीं करेंगे। फ्रैक्शन वाली यही कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके वहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी कि कौन कौन सी वैल्यू नॉट इक्वल रखनी है, तो वो -3 है जो नॉट इक्वल रखनी है। सो द डोमेन ऑफ f of x will be equal to set of real numbers minus -3। कोई भी रियल नंबर पुट हो सकता है लेकिन -3 नहीं, क्यों, क्योंकि -3 से अनडिफाइंड बना रहा है, बाकी कोई भी रियल नंबर इसे अनडिफाइंड नहीं बना रहा, इसलिए वो सारा कुछ इसकी डोमेन में आएगा। अब हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज जब इस तरह की फ्रैक्शन की करनी होती है जिसमें ऊपर 1 होता है, ज़रूरी है कि ऊपर 1 हो, नीचे चाहे जो भी लिखा हो, ऊपर अगर 1 है तो डेफिनेटली इट्स रेंज विल बी इक्वल टू r-0, क्योंकि इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। इस फ्रैक्शन का आंसर कभी ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर 1 है, ठीक है। ज़ीरो कब आता है, जब 1/इन्फिनिटी हो। तो हमने तो अभी देखा है कि इन्फिनिटी जिसकी वजह से बनता है वो तो हमने पुट ही नहीं करना, इसलिए अगर हम वो पुट ही नहीं करें तो नीचे इन्फिनिटी भी नहीं बनेगी। अगर नीचे इन्फिनिटी नहीं बनेगी तो ये ज़ीरो भी नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता, बाकी जो मर्ज़ी आंसर आ सकता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से फिर ज़ीरो को निकाल दें। अब हम क्वेश्चन पे असल आंसर की तरफ आएंगे। दैट वाज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स which is equal to range of f of x, that is r minus 0, and range of f inverse will be equal to domain of f of x. And what is domain of f of x, which is r minus -3.
सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा है एफ ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शन है ये भी। तो जब भी फ्रैक्शन आती है तो आप क्या करते हैं, मैंने बताया था उसकी जो डोमेन अगर फाइंड करनी है, अभी पिछले पार्ट में हमने किया है, क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके वहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की। ये वाली वैल्यू उसके सेट के अंदर लिखी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी वजह से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है और ये सारा फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है, तो सारा फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है। हम फिर क्या करेंगे, इसमें 4 को पुट नहीं कर सकते, लिहाजा r माइनस 4 विल बी इट्स आंसर ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज, अब ये फंक्शन 1 ओवर फंक्शन नहीं है बल्कि ये फंक्शन इस टाइप का है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तरीका कार तो ये बनता था कि हम इसका इन्वर्स फाइंड करते और इन्वर्स की जो डोमेन आती वो हम यहाँ लिख लेते, लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि आप इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे। विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स यू हैव टू स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इट्स इन्वर्स। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, ये तो मैंने कर दिया कि इसको नीचे वाले को ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख के वो हमने रिजल्ट निकाल लिया, डोमेन हो गई। रेंज के लिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ एक्स के जो कोफिशेंट्स हैं इनकी फ्रैक्शन बन रही है ए ओवर सी। इस a ओवर c को आप रियल नंबर्स में से निकाल देते हैं कि ये a ओवर c कभी भी इसके आंसर में नहीं आ सकता। सो यू विल राइट r माइनस a ओवर c, दैट इज़ 1 ओवर 1। तो 1 ओवर 1 से क्या बनता है 1। अब हम इसके असल आंसर की तरफ आ जाते हैं। दैट वाज डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू range of f of x and that is r minus 1. Now range of f inverse of x is equal to domain of f of x and which is r minus 4. Next part number 4 है इसका। पार्ट नंबर 4 एक और एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है x माइनस 5 स्क्वायर। अब इस पे कंडीशन लगी हुई है x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ना लगी होती, x ये वाली कंडीशन अगर गिवन ना होती, फिर हम क्या करते, फिर हमारे पास यही फंक्शन होता। तो फिर इसकी डोमेन, इसमें ना फ्रैक्शन है ना इसमें स्क्वायर रूट है। अगर फ्रैक्शन भी नहीं है स्क्वायर रूट भी नहीं है तो उसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। इसमें से कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है, ये कंडीशन होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम कंडीशन होने की वजह से इसी कंडीशन को ही इसकी डोमेन कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने इस पे बता दिया है कि एक्स आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। जो जो एक्स पुट हो सकता है वो सारे से ये डिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा किसी से भी। ना इसमें कोई आयोटा बन रहा है किसी वजह से 5 या 5 से बड़े नंबरों को यूज़ करते हुए। इसलिए यही वाली इसकी कंप्लीट डोमेन होगी विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड ऑल ग्रेटर नंबर्स देन 5। So we will write the interval from 5 to infinity, but infinity is not included. Then range of f of x, रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज है आउटपुट्स। अगर आप इसमें इस फंक्शन में कुछ भी पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर बनता है, बाद में स्क्वायर भी करना है लास्ट में। तो कोई भी नंबर पुट कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे। जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो कैन इट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी अ रियल नंबर। सिर्फ अयोटा का स्क्वायर नेगेटिव आता है, अयोटा तो यहाँ बन नहीं सकता, रियल नंबर्स ही बनने हैं ना। तो कोई भी रियल नंबर जिसका आप स्क्वायर करें नेगेटिव नहीं आ सकता। इस वजह से फिर पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। ज़ीरो तो आ सकता है ना, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो दिस इज़ द रेंज। नाउ डोमेन एफ इनवर्स will be range f of x that is 0 to infinity, and range f inverse will be domain of f not inverse
विच इज़ 5 इन्फिनिटी इंटरवल। सो ये हमारा आज का जो टॉपिक था इस वीडियो का वो कंप्लीट हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।